बंदी छोड़ महाराज ने भगवान शिव जी की बहुत महत्व गाया हुआ है। अब महत्व गाने का तात्पर्य यह है कि जितना शंकर भगवान हमें लाभ दे सकते हैं उन्होंने इसमें वर्णन कर दिया कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे नवाब राज्य के अंदर नवाब होता है, नवाब के बारे में भी पूरी जानकारी संविधान में लिख दी जाती है। जैसे मुख्यमंत्री के बारे में, आजकल मुख्यमंत्री हो गए तो मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, इतिहास अपने कानून के अंदर के इसमें कितनी शक्ति है, ये क्या कार्य कर सकता है और कितनी इसको पावर्स होती हैं। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की भी लिखी जाती हैं। इस प्रकार गरीबदास महाराज का ये ग्रंथ साहब परमात्मा का संविधान है। इसमें जिस इष्ट की जितनी शक्ति है वह खोल कर लिखी है और उसका लाभ बताया है और फिर उसकी हानि बताई है। तो यहाँ पर आपको आदि पुराण के अंदर बंदी छोड़ की वाणी का थोड़ा सा देंगे झलक। अब थोड़ा सा रामायण का झलक आपको सतगुरु की वाणी के अंदर। रामचंद्र और लक्ष्मण आए, भरत शत्रुघ्न पृथ्वी पर धाये, जाके नाम से लातर जाई, जाकी नारे हरी रे भाई। कि जिनके नाम से पत्थर तिर गया और उसकी पत्नी को उठा लिया गया। जिनके नाम से लाते जाई, जाकी नार हरी रे भाई। जाके हनुमान अधिकारी, पवन पुत्र बलवंत बहुबारी। जाके अंगद और सुग्रीमा, साज चढ़े दल बादल खीमा। जाके जामवंत बलवंता, रिच और बंदर चढ़े अनंता। जाके नल और नील संगाती, सरवर बांध लिए बहु हाथी। जा दिन अंगद सला फेराई, रावण दूत सभी थे भाई। जिस दिन अंगद ने अपने पैर रख दिया उस दिन नौका है वो रावण के निरे दूत थे। शिला के ऊपर पत्थर पैर रख दिया कि मेरे पैर न घुमा दो, तुम ज्यादा योद्धा हो। तो कहते हैं कि रावण के वो सभी दूत वहां पर थे, उनसे अंगद का पैर नहीं हिला। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ किया सो हारा। अब गर्भ का ऊपर फेर ले आए सतगुरु कि रावण ने अभिमान कराया था अपने भाई बेटे और पोतों का, एक से एक बलशाली भाइयों का और सर्व सोने की लंका का। तो कहते हैं उसने गर्भ किया सो हारा। एक दूत टरा नहीं टारा, रावण गर्भ किया सो हारा। जाक पौनी हनुमंत बंका, सो तो कूदा लंक बिलंका। जिन 9 लख बाग उपारा, सो तो डारे दिया मझधारा। 9 लख बाग को पाड़ के और जंग उसमें समुद्र में फेंक दिया सारे को। ये प्रकरण उस समय का है जब हनुमान जी भगवान राम की अंगूठी को, मुद्रिका को लेकर के और सीता की खोज में जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने सुराख मिला कि रावण उठा ले गया है शायद, तो उसके अंदर कूद जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं हनुमान जी। तो सीता एक वृक्ष का नीचे बहुत मायूस हुई बैठी थी। अब वो जाकर देखा कि माता तो यहां पर बैठी हुई है। उसने ऊपर से उसी वृक्ष पर छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी बैठ जाते हैं, ऊपर से मुद्रिका डाल देते हैं सीता माता की गोदी में, झोली में। एकदम उस मुद्रिका को देखकर सीता सहम जाती है कि पहले तो दुख पहाड़ से भारा था और ये दुख और भारी हो गया। ऊपर देख एक बंदर बैठा हुआ। अब एकदम भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है कि आज पहाड़ का दुख टूटी, दुख का पहाड़ टूट चुका है।
कि इस बंदर ने मेरे पति को खा लिया, और यह अंगूठी इसका हाथ लागी, इसको लिए फिर था, आज इसने मेरी झोली में घेर दी या मेरे ऊपर पड़ गई। हे विधाता, ये तेरा कैसा लेख है। यूं कह के पूछती है कि हे बंदर, तो ये अंगूठी लाया कहां से, एक बार जल्दी सी बता। अंतःकरण की बात को जान कर हनुमान जी नीचे आ जाता है। बोला, माँ मैं भगवान राम का दूत हनुमान हूँ और मैं आपकी खोज के लिए आया हूँ, चिंता ना करें। हमें मालूम नहीं था कि किसने आपको उठाया है, आज हमें जानकारी हो गई है और ईब मैं जाकर भगवान को बताऊंगा, आपको छुटवा ले जाएंगे। तो वो कहने लगा, माँ मैंने भूख लगी है, अगबाई नो करिए, कोई नीचे पड़ा हो ना कोई फल उसने खा लिए, भाई तोड़ कर मत खाइए। देख मेरा कोई गुजारा नहीं से, और ना मेरी यहाँ पर कुछ बूझ है, ना मैं तेरे अनपान करवा सकती भाई, मैं तो यहाँ मजबूर बैठी सू। तो जब उसने देखा कि देखो राक्षस ने हमारी माँ का क्या हाल कर रखा है, एकदम हनुमान जी का शरण उठी, कहते हैं सारे फल तोड़ गिरे, बगा दिए, तोड़ तोड़ कर खाए, इतने खाए बाकी फेंक दिए। कहते हैं रावण के जो बाग के रखवाड़े थे वो आकर हनुमान जी को मारने लगे, बांदर समझ के जुनसे का पूछ मारा, वो 3 चक्कर काटर गोली हो ले। सारे भाग भाग के अब रावण के पास आते हैं, वहां से फिर एक लंबा विस्तार से और उसको भेज देते हैं। अंगद उसके रावण का पुत्र था जो मेघनाथ था, उससे फिर उस पर उसके फांस में आ जाते हैं, सिर्फ अपनी लीला दिखाने की खातिर। फिर उसको रावण के दरबार में ले जाते हैं, वहां भी काफी लंबा प्रकरण है। आखिर में वहां भी उनको सब काबू नहीं आते हैं, उनकी पूंछ का जो है आग लगा दी जाती है, सारी लंका आपको जला करके, और फिर आखिर में कूद कर और फिर माँ सीता के पास आते हैं अपनी पूंछ बुझाकर। वानो बोली रे तने के चाड़ा कर दिया हनुमान, मेरा तो पहले 2 पांव जगह नहीं थी। अरे भाई मन तो जीर्ण नहीं देंगे, आइयो सो मत आइयो, इतना तो मन खत्म कर देंगे। अक नहीं माँ, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको कुछ कह दे, आप चिंता मत करो, मैं ईब आया। और यो गया और बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो वहां पर जब हनुमान जी वापस आते हैं तो रामचंद्र जी एक तरफ ले जाते हैं एकांत में हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा, महाराज सीता माँ का पता लग गया, एक तरफ ले जाते हैं। अब रामचंद्र जी अपनी सूझबूझ का काम लेते हैं, पहले हनुमान से ये पूछ लूं कि कहीं वो रावण की तो नहीं हो चुकी है। अगर वो रावण की हो चुकी है फिर हम नहीं छुटवाएंगे, फिर क्यों खाम खा दुनिया के लाल मरवाए, क्यों फौज खत्म करी। अगर वो उसकी हो चुकी है तो हम नहीं लावांगे। तो एकांत में जाकर ने पूछा है, हनुमान जी आपने सीता के दर्शन किए महाराज? किए। हनुमान रामचंद्र जी पूछते, हनुमान जी कैसे वस्त्र पाए थे और आपको खाने के लिए राज दरबार में लेके गई थी, क्या वही मंगाया था? रावण के सेज पर वह जाती है कि नहीं जाती है? कैसा हार श्रृंगार कर रखा था? तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान अब उसका थोड़ा सा वर्णन आपको सुनाते हैं। यानी एक एक बात इतनी मार्मिक ढंग से गरीबदास से लिख रखी, शायद तुलसी शायद भी नहीं लिख पाए होंगे। यहां पर रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं, हनुमान जी उत्तर देते हैं। अब रामचंद्र जी कहते हैं, अरे बंसर क्या खबरा लाए, अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, तने क्या क्या भोजन पाए। रामचंद्र जी पूछे हैं कि बताओ आपने क्या क्या भोजन खाया। यानी सीआईडी रूप से पूछते हैं कि इसके मुंह तक कुछ तो बात निकलेगी, कहां जीवन गया था। अरे बंसर क्या खबरा कपिलाए, कौ सीता की बात बता सब, वे क्या क्या भोजन पाए। कैसी प्रीत करी तुम सेती, व्यंजन कहाँ जमाए।
कहा जमाए के खुआया तेरे ताई। और कहो हनुमंत संत जन मेरे तुम भूखे रहे ढाए। कैसा बदन विनोद सती का बूझत हूं मन लाए। देखियो मैं सत बाबू जो कह दे तू और कि मैं कह दे पैर रही थी क्या गल में। और कहां श्रृंगार उचार करते है वो रावण सिज्जा जाए। सुरमा सिल्क सिज्जा पैठी और ना तुम बदन छिपाए। कि तुम जब गए किस प्रकार की उसने यानी आवरण कर रखा था, सुरमा वगैरह डाल रखा था, या तुमसे बदन छिपाए कि नहीं छिपाए, या वैसे चौड़े में एक निर्भय की तरह बैठी रही। अब बोले पौनी। अब हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र जी से बोले पौनी। पौनी कहते हैं पौनिक यानी पौन का जाया हनुमान जी। बोले पौनी होए सो होनी सुन हो रघुपति राय। और सीता सती अति आतुर आंसू पात चल जाए। वह तो रोन लाग रही, आपने सुन कर आपके बारे में उसकी आंसू बह रही है महाराज। और ढूंढत फिरे लंक चौ ओरा फिर 9 लाख बाग छिपाए। सारे बाग में ढूंढाया महाराज, फिर एक 9 लखा बाग में पाई माता। जाए वृक्ष पर छुबकी लाई। मैं वृक्ष पर बैठ गया, पहले माता के सारे आव भाव देखे। जा वृक्ष पर छुबकी लाई मुद्रा भेंट चढ़ाए। मुद्रा यानी वह मुद्रिका जो थी वह डाल दी। और तहां प्रणाम करी सती सो माता दर्शन पाए। जड़े पड़े का हुक्म किया था 9 लाख बाग अघाए। मेरे तने बोली भाई देख मेरा ब्योताड़ छक रोटी खुआण का नहीं से। और झड़े पड़े का को झड़का फल पड़ गया हो उसने खा लिए। तो 9 लाख बाग अघाए। मन तन सारा तोड़ का भगा दिया। मां का दुख देखा नहीं है मेरे से। नाजक बदन नाम तुमरे से और जैसे माता जाए। कि तेरे नाम पे वो सती माता सीता ऐसे है जो कर मां के गर्भ में तो जाई हो, पैदा हुई हो, यानी उसको कोई कलंक नहीं है। जैसे माता जाए। नाजुक बदन नाम तुम्हारे में जैसे माता जाए, यानी उस पर कोई दाग नहीं है। रावण सेती प्रीत न जाकी वो चंद बदन मुरझाए। वो मां का चेहरा नहीं रह रहा जो हम यहां देखा करते थे, चांद सा खिल रहा था। चंद बदन मुरझाए चंद बदन मुख छाए। और पनंग समेट पद्मासन में पायन लपेट के पद्मासन पर बैठी है। और पौना गगन चढ़ाए अपना शिखर में ध्यान लगा रही है। त्रिकुटी संजम ध्यान तास का सूरज कमल उगाए। हार डोर नहीं पाठ पटंबर सीता मन मुरझाए मन से रहती है। अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए। अगर मालवय मूरत सूरत गरीब दास पद गाए। तो इस प्रकार जब हनुमान जी वहां जाते हैं तो ये उसको भाव देते हैं। अब यहां पर गरीबदास जी महाराज ये उदाहरण देकर और हमें न समझाओ भाई, मैं भी तुमने जब छुटवाऊंगा जब थारी आस्था इतनी मेरे में हो जाएगी। जिस प्रकार सीता कैद में थी और तुम यहां वो रावण की कैद में थी, तुम काल की कैद में हो। और मैं अपने शब्द को जब भेजूंगा तुम्हें लेने के लिए जब आपकी आस्था मेरे में उस सीता की तरह हो जाएगी। अगर तुम इस संसार के अंदर और इन उर्ले व्यवहार में उर्ली शक्तियों से ऐसे संपर्क में आए रहोगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, फिर आपको यहीं छोड़ दूंगा। इतनी आपकी आस्था जब मैं देख लूंगा कि जिस प्रकार सीता जी ने ना तो कोई श्रृंगार स्वभाव था, ना कोई स्वाद अच्छा लगा था खाने और पीने का, ओढ़ने ना पहनने का, हरदम चिंता बनी रहती कि मैं कब वापस जाऊंगी। इसी प्रकार आपकी आस्था जब बढ़ जाएगी वापस सतलोक जाने की तो मैं तुम्हें छुटा ले जाऊंगा। ये उदाहरण देकर बंदी छोड़ हमें समझाना चाहते हैं। कहां कहां से सतगुरु ने लिख रखा है, फिर कहे हैं जिन 9 लाख बाग उपारा सो तो डार दिया मंझधारा। जिन सर्वस लंक जराई तेरी नजर अझू ना आई। आए कारे मुख के बदरा सो तो डाक लगा मैं अधरा।
ग्रीब कूदे अदर आधार गति सेना सहित रघुवीर रावण ऊपर साकती फिर सेत बंधारण धीर सेतु बांधा पुल बांध लिया। आए बंदर रीछ विशाला या तो आई पर्वतमाला आए सुर संत बौरोडा ओछी बाजो लंब लंगोडा। अब तो कह मंदोदरी रानी तुम अब सुनो स्कंत अभिमानी। अब यहां रामायण सुना रहे गरीबदास जी अपनी वाणी में। अब मंदोदरी कहती है अपने पति रावण को कि अब तुम सुनो कंत अभिमानी जिन ये सायर बांधी बेरी ही जाकी दे मिल सीता चेरी ही। जिसने समुद्र पर भी पुल बांध लिया अब उसकी पत्नी को देकर आप उससे अपना पीछा छुटवा लो। अब बोलत है रावण राजा सेना अंत हमारे साजा। अब रावण ने बोला मेरा बिराना कितनी सेना है और वह 2 भाई फिरे हैं बनचर उन तो मैं के डरूं बावड़ी। वह तो बांध लूं 2 भाई सुनो मंदोदरी ईश दुहाई। सेना सारी समुद्र डबोऊं रामचंद्र लक्ष्मण को खोऊं। मोको महादेव वर दीन्या 14 भवन लोट हम लीन्या। इंद्र कुबेर वरुण बांध आन्या धर्म राय ऊपर तलबाना। सप्तपुरी पर तेग हमारी तू के जाने अबला नारी। के सप्तपुरी तक देखो यह सोचन की बात है। ये 33 करोड़ देवता अपनी सिद्धि शक्ति से रावण ने बांध लिए थे। रावण अपनी शक्ति से उड़ करके ऊपर के लोकों में वरुण और इसके कुबेर के लोक में चला जाया करता था। इंद्रलोक को भी अपने काबू में कर रखा था। अब हम किसी पुरुष को किसी संत को थोड़ा सा समाधि से 2-4 फुट ऊपर हुआ देख लें इतना ऊंचा भी जमीन से तो सारा देश इकट्ठा हो जाए कि ये महात्मा पूरा सा। गरीबदास जी कहें इसे इसे होकर चल गए उनका बक्कल उतरे आखिर में। रावण जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता पर उसमें अहंकार नहीं खत्म हुआ दासातन नहीं आया उसमें इसी करके फेल होगा। एक से समझाने की कोशिश बंदी छोड़ कर रही है। अपने इष्ट भगवान शंकर के ऊपर उसने अपनी नाड़ काट कर चढ़ा दी। कुछ चढ़ा कर देखो और फिर भी उसकी मुक्ति का साधन नहीं बना। क्यों नहीं बना कि उन्होंने विधि और नियम ठीक नहीं अपनाए। पूर्ण संत की उसको शरण नहीं मिली। देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावा या टिकती नहीं देखा देखी भक्ति। इंद्र कुबेर वरुण बांध आन्या धर्म राय ऊपर तलवाना। सप्तपुरी पर तेग हमारी तू के जाने अबला नारी। वासु की हम बैठ चढ़ाए मेघनाद पुत्री बर ल्याए। और अब तुम सुनो कंतमति हीना। अब मंदोदरी कहती है अब तुम सुनो कंतमति हीना। शिव जोगी तुमको बर दीना। वह शिव शंकर राम उपाए जाकी महिमा कही न जाए। बंदर भद्र भूर मुख लीले मस्तक और रत्नाले पीले। जाके धौल धरणी अधमकारा जाके स्वर्ग सुनी कलकारा। गरीब ऐसे हनुमत बीरे हैं बजर डंड बरिया में। मनसा वाचा कर्मणा वो सेवक आठों यहाँ में। गरीब सकल समुद्र की मसी करूं कलम करो बन बीन। धरणी का कागद करो हरिगुण अगमी चीन। जिन ये बांधा समझ समूचा रेणी करनी तो से ऊंचा। लंक सुमेर सिला पटकारे ऐसे हनुमान किलकारे। जय मोय आज्ञा करे राम राजा तो बांध लाऊं तेरे सब ही साजा। हनुमान जी कहते हैं रावण को अगर मेरे को रामचंद्र जी ने आज्ञा दी होती तो तेरी लंका न ठा ले जाता मैं। माता का तो कहना है कि जासे धरनी 10 में से धौलम ऐसे हनुमत घाली रोलम। अब तो लंक मंडी है राड़ी महारावण की भुजा उपाड़ी। दूतर खंड खंड कर नाख्या प्रथम हनुमान का साका। अब ये सारा बहुत लंबा वर्णन है पर बीच बीच में हम छोड़ रहे हैं थोड़ा। छोटे अग्नि चक्कर बाणा जिन ये सेना बेधी प्राणा। ग्रीब नाग फांस में आ गए सेना सुदर्ग वीरे। 3300 बंद छुटवाई या फिर टूटे जम जंजीरे।
जिनियो सेना सकल सिंगारी, सुन रे हनुमान दरबारी। अब तुम द्रोणगिरी पर जाओ, हनुमत बांध ढूंढ संजीवन ल्यावो। जावा पवन नंदन ध्याया, सो तो कल्प करी राम राया। द्रोणागिरी जा लई उठाई, हनुमत बेग संजीवन ल्याई। जदुआ वाहन गरुड़ हंकारे, खा लिए नागी दल सारे। जदुआ मिले विभीषण भाई, जदुआ लंक देई राम राई। अब छूटत है बाण अमोगा, रावण मार लिया गढ़ लंक सोका। जाको मिला महादेव बंका, ताका टूट गया गढ़ लंका। अब 3300 बंद छुटाए, रामचंद्र सीता घर लाए। बोझ गरुड़ भुसुंड बयाना, मोसे कहो भेद विधि नाना। तो इस प्रकार हनुमान जी सीता जी के बारे में यानी रामायण की भी महाराज ने जो क्या तो वर्णन कर रखा है।